इलस्ट्रेट द विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ ने क्या बताया था? विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ ने हमें ये बताया कि अगर हम बात करें कि कोई भी एक ब्लैक बॉडी है, कोई भी एक ब्लैक बॉडी क्या करती है, अगर हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से बढ़ा दें तो ब्लैक बॉडी क्या करती है, अपने में से हीट एनर्जी को इमिट करना स्टार्ट कर देती है। तो उसमें से क्या होती है, हीट एनर्जी इमिट होती है। अब ये हीट एनर्जी जो इमिट हो रही है, ये एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं रहती, ये एनर्जी यूनिफॉर्म नहीं रहती। ये कैसा होता है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसलिए क्योंकि जब ये एनर्जी को जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने कुछ बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, अगर हमारा टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, अगर हमने हीट एनर्जी जो ये रिलीज कर रहा है, हीट एनर्जी दिस इज द, जितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है एक सेकंड में, जितनी एनर्जी हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया के, किससे, ब्लैक बॉडी के। तो जब भी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर स्क्वायर, 1 यूनिट 1 मीटर स्क्वायर एरिया एक सेकंड में किसी भी एक ब्लैक बॉडी से जितनी हीट एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इमिसिविटी। क्या कहते हैं, इमिसिविटी। तो ये जो हीट एनर्जी है बेसिकली क्या है, तो आंसर है हीट एनर्जी बेसिकली उसकी इमिसिविटी है। क्या है, इमिसिविटी। और इमिसिविटी किसे कहते हैं, जब हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सराउंडिंग से ज्यादा रखते हैं, तो ये ब्लैक बॉडी अपने में से हीट एनर्जी निकालती है। कितनी, तो आंसर है इस ब्लैक बॉडी के 1 मीटर स्क्वायर एरिया के एक सेकंड में वो जितनी हीट एनर्जी निकाल रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी इमिसिविटी। और ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये एनर्जी होती कितनी है, Hc/λ। और हम जितनी हीट बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ाने से क्या बढ़ता है, टेम्परेचर, mc∆T। तो हम जैसे जैसे ब्लैक बॉडी का, जैसे जैसे हम ब्लैक बॉडी का को हीट देते चले जाते हैं, तो हीट देने से क्या बढ़ता है, उसका टेम्परेचर राइज होता चला जाता है। उसका टेम्परेचर राइज होगा, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर राइज होगा ब्लैक बॉडी का सराउंडिंग के कंपैरेटिवली, तो वो क्या करेगा, अपने में से हीट एनर्जी को लॉस करेगा। लेकिन जो हीट एनर्जी शुरू में लॉस करेगा वो एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। क्योंकि शुरू में जब हमने बॉडी का टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर दिया तो वो टेम्परेचर कैसा था, कम। पहले बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 60, सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कितना है, 60, दोनों का टेम्परेचर 60 है। हमने हीट एनर्जी देके इसका टेम्परेचर कितना कर दिया, 70। तो 10 डिग्री टेम्परेचर ही तो चेंज किया। तो 10 डिग्री का टेम्परेचर का चेंज कम होता है, इसलिए एनर्जी भी वो क्या करेगा, अपने में से कम रिलीज करेगा। जब एनर्जी कम रिलीज होगी, लेकिन जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वेवलेंथ कैसी होगी, ज्यादा। तो इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर मेरा कम होता है तो सब टेम्परेचर मेरा कम होता है, क्योंकि हीट एनर्जी हमने कम दी थी, उसका टेम्परेचर कम बढ़ाया था। तो जब टेम्परेचर का चेंज कम होता है तो कम टेम्परेचर पे कोई भी एक ब्लैक बॉडी अपने में से जो एनर्जी इमिट करती है वो एनर्जी कैसी होती है, तो आंसर है वो एनर्जी कम होती है। और कैसी होती है, लेकिन लार्जर वेवलेंथ वाली होती है। तो लो टेम्परेचर पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैसी होती है, लार्जर वेवलेंथ की होती है। लेकिन हायर टेम्परेचर पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी, लेकिन कैसी होगी, शॉर्टर वेवलेंथ वाली होगी। यही कहना किसका था, विंड डिस्प्लेसमेंट का, कि जब हम किसी भी एक ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, हम हीट टेम्परेचर बढ़ाते चले जाते हैं तो वो अपने में से जो एनर्जी रेडिएट आउट करता है, एनर्जी इमिट करता है, उस बॉडी की जो इमिसिविटी होती है, क्या होती है, इमिसिविटी, वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। कि जब हम टेम्परेचर कम रखते हैं तो वो एनर्जी कम रिलीज करता है, लेकिन वो एनर्जी कैसी होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली होती है। तो जब टेम्परेचर कम रहेगा तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली एनर्जी रिलीज करेगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो शॉर्टेस्ट वाली वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करेगा, इमिट करेगा। यही कहना किसका था, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का कहना था। तो मतलब इनका ही कहना था, जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेवलेंथ के होता है। और इस प्रोपोर्शन को हटा के हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, दिस इज बी। और ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.9 × 10⁻³ कितना, केल्विन मीटर। इसकी कितनी होती है, मीटर। और इसका बेसिकली हम यूज कहां करते हैं, तो आंसर है इसका बेसिकली हम यूज करते हैं सरफेस टेम्परेचर ऑफ द मून और किसका, सन का मेजर करने के लिए। बेसिकली हमने देखा था कि क्यों कैसे मेजर करते हैं, तो हमने देखा है कि जो वेवलेंथ जहां पे कैसी होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। ये तो होता है शुरू में। तो जहां पे वेवलेंथ ज्यादा होगी वहां टेम्परेचर कम होगा, और जहां पे वेवलेंथ कम है तो वहां टेम्परेचर ज्यादा है, जहां वेवलेंथ ज्यादा है वहां टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा। तो हमने देखा है कि वेवलेंथ के टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मून पर जो हम ऑब्जर्व करते हैं, मून पर जो हमें वेवलेंथ मिलती है लाइट की, वो लगभग कितनी मिलती है, तो आंसर है 14 माइक्रोमीटर की मिलती है। कितनी मिलती है, 14 माइक्रोमीटर की। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर की, 14 माइक्रोमीटर।
और जो हमें उस पर मिलती है क्या कहते हैं सोलर सिस्टम पे मिलती है, वो लगभग कितनी होती है हमारी, होती है 48 एंगस्ट्रॉन की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 48 एंगस्ट्रॉन, और मून पे, जो मून पे वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ एट मून, वो हमें कितनी मिलती है, तो आंसर है 14 माइक्रोमीटर। और जो सन पे मिलती है वो कितनी, 4800 एंगस्ट्रॉन। और एक एंगस्ट्रॉन में कितने होते हैं, तो आंसर है एक एंगस्ट्रॉन में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। तो कितना हो गया, 48 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। और इसमें कितना है, 14 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो आंसर है मून पर वेवलेंथ कैसी होती है, ज्यादा। इसीलिए अगर मून पर वेवलेंथ ज्यादा है तो वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा, कम। इसीलिए हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मून पे जो हमें टेम्परेचर मिलता है, मून पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना मिलता है हमें, टेम्परेचर एट मून विल बी इक्वल टू 200 केल्विन। लेकिन जो सन है उसका टेम्परेचर कैसा है, इस पे वेवलेंथ कैसी है, कम है। जब वेवलेंथ कम है तो टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा। तो वहां पे जो सन पे टेम्परेचर मिलता है वो लगभग कितना मिलता है, लगभग 60 के आसपास मिलता है, इतने केल्विन के आसपास।